Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 8. Now today topic is urban rural interdependence. Urban rural interdependence relates to the joints or interactivity relationship between urban और रूरल एरिया. ठीक है, तो ये क्या है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जो परस्पर निर्भरता होती है उसको हम अर्बन रूरल इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. ठीक है, रूरल एरिया सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड मैन पावर फॉर इंडस्ट्रियल्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इन अर्बन एरिया विच इन रिटर्न प्रोवाइड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये परस्पर निर्भरता है ग्रामीण और शहरी जो आंचलों में. अगर आप देखा जाए कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो उसमें गांव से हमको क्या क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है जो उद्योगों में काम आते हैं. इसके अलावा मैन पावर मिलती है, यानी मानव शक्ति. जो गांव से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहरों में रोजगार पाने आते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, तो इस तरह से हमें मैन पावर मिलती है. इसके अलावा कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट फॉर अर्बन एरिया. ठीक है, तो क्योंकि और इसके बदले में शहर गांव को क्या देते हैं, इसके बदले में शहर गांव को एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं, एम्प्लॉयमेंट रोजगार देते हैं. इसके बदले में और क्या देते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं. इसके और क्या देते हैं, ठीक है, बहुत सारी ये परस्पर निर्भरता है गांव और शहरी क्षेत्रों में. ठीक है, sometimes village adjust their croppings pattern to meet the needs of city dwellers. This give meaningful strength to existence of rural and urban settlement. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, विलेज एडजस्ट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न को. ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, शहर की जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से. हाँ, ठीक है, दिस गिव्स मीनिंगफुल स्ट्रेंथ. तो इससे क्या होता है, एक जो है मजबूती मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट रेफर टू द मीन्स वाई विच पीपल्स एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जिससे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या वस्तुएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, उसे हम यातायात कह सकते हैं. इट प्ले ए वाइटल रोल इन ह्यूमन सोसाइटी. ये एक व्यापक जो है रोल प्ले करता है समाज के अंदर. इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. सभ्यता के अगर आप बात की जाए, आधुनिकता की बात की जाए, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है. ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यातायात के बिना तो कोई विकास संभव हो ही नहीं सकता. फ्रॉम द अर्ली टाइम्स, अगर हम पुराने समय की बात करें तो पीपल एक्सचेंज द ट्रेडेड गुड्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो पुराने समय में भी जो है लोग जो है विश्व के अनेक भागों में अपनी वस्तुएं भेजा करते थे, व्यापार किया करते थे, और बहुत सी वस्तुओं को मंगाते भी थे, आयात निर्यात चलता रहता था. ठीक है, अर्ली ह्यूमन कैरीड द लोड देमसेल्फ एंड लेटर यूज्ड एनिमल टू कैरी लोड. और बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जो है अर्ली ह्यूमन क्या कहते हैं, या आदि मानव था, वो आप सभी जानते हैं कि वो पशुओं को के माध्यम से जो लोड होता था, जो वजन की चीज़ें होती थी, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था. ठीक है, विद द इन्वेंशन ऑफ द स्ट्रीम्स एंड इंटरनल कंबसन इंजन, जब भाप के इंजन बन गए और कंबसन इंजन बन गए, तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में क्रांति आई. ट्रांसपोर्ट बिकम स्विफ्ट एंड वेरी एफिशिएंट. ठीक है, एज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज प्रोग्रेस्ड, न्यू फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड हो गई. तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता गया और यातायात के साधनों में भी जो है उन्नति होती गई, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई और साधन बहुत सरल होते गए. द डेवलपमेंट ऑफ cheap and efficient mean of transport is necessary for developing country. ठीक है, एक जो है विकासशील देशों के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत महत्व रखता है. इसके अलावा जैसे इंडिया जैसा विकासशील देश है कोई, तो उसमें ट्रांसपोर्ट की बहुत वैल्यू है. इट ब्रिंग
It bring pupils from different part of the country together and help the bringing about unity. समझे आप? तो इससे क्या मदद मिलती है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से चले जाते, देश के किसी भी भाग में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, और इससे और यातायात से जो है समाज में एकता भी आती है, विचार एक दूसरे के इधर उधर आदान प्रदान होते हैं, यूनिटी बनी रहती है। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिपेंड मेनली ऑन द रिलीफ फीचर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द रीजन। तो ये ट्रांसपोर्ट का जो विकास है वो निर्भर करता है इन वस्तु की, या तो वहाँ की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो है ट्रांसपोर्ट का विकास निर्भर करता है, या फिर रिलीफ फीचर पर भी जो है ट्रांसपोर्ट का विकास निर्भर करता है। द माउंटेन्स फॉरेस्टेड और द रीजन डू नॉट हैव एनी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ टेरेन की वजह से जो है बहुत सी मानो घने जंगल है या पथरीला इलाका है तो उन पर जो है ट्रांसपोर्ट चलाना बड़ा कठिन होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगली घने जंगल हैं, तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। इन सच रीजन एनिमल्स आर यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन। तो ऐसे क्षेत्रों में हम पशुओं का इस्तेमाल करते हैं बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए, उनको पालतू बनाते हैं। ऑन अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं द एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड और मिनरल रिच रीजन। तो ऐसे रीजन है जहाँ पर कृषि होती है, उद्योग हैं और जहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एज डेंस ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वहाँ पर आप बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है। देयर आर 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज, एयरवेज। यहाँ पर जो है ऐसे 4 ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की हम बात करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। 4 प्रकार के होते हैं, जैसे रोडवेज है यानी सड़क मार्ग, इसके अलावा रेल मार्ग, और वाटरवेज यानी जल मार्ग जिसमें हम जो है पानी के जहाज़ चलते हैं, इसके अलावा वायु मार्ग जिसमें आप एरोप्लेन चलते हैं। ठीक है, तो इन विषयों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रोडवेज पर जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।